हर देश में, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एक भी नहीं बचा है कि डायबिटीज ज़्यादा हो रहा है, बीपी ज़्यादा हो रहा है, थायराइड ज़्यादा हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ रहा है, और यूरोप और अमेरिका में तो पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, और नाम भी नहीं लगा दिया है, बी डिसीजेस तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक तज्ञ भी आज तक वो बात नहीं करने को सामने आ रहा है कि ये सब की वजह क्या है। आपको बीमारी आ गई है, हमारे पास आओ, हम मैनेज करेंगे। दिस इज ऑल दैट दे कैन ऑफर, दिस इज ऑल दैट दे कैन ऑफर। उसके ऊपर ये लोग क्या बोलते हैं कि ये बीमारी क्रॉनिक है, हम मैनेज कर सकते हैं, वी कैन नॉट क्यूर देम, दे आर इनक्यूरेबल। टाइप 1 डायबिटीज कंप्लीटली इनक्यूरेबल है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये बहुत बुरा है, आपका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम मैनेज करना है। डायबिटीज इनक्यूरेबल, बीपी इनक्यूरेबल। इतना बुरा बन गया है हालत, ऑलमोस्ट अभी तो कोई बीमारी बचा नहीं है कि सब बीमारियों को क्रॉनिक डिसीजेस में डाल रहे हैं ये लोग। तो एक तज्ञ भी ये सब बीमारी आहार से जुड़ा हुआ है, हमारा आहार बदलाव हम लाया है पिछला 80 साल में, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक तज्ञ को भी ये सवाल नहीं उठाने का जरूरत पड़ी, क्योंकि वो लोग ये दोनों को नहीं जुड़ा रहे हैं। हजारों साल मानव जाति यहाँ पे कोडो चावल, कोडो बुला रहे हैं, वो तो हम देखा है, लिखा है, वो फिंगर मिलेट है, वो कोडो नहीं है एक्चुअली। तो नाम का, कुटकी को कंगनी बोलते हैं, कंगनी को कुटकी बोलते हैं, कुछ जगह पे सावा बोलते हैं, कुछ जगह पे झिंगोरा बोलते हैं। हिंदी बेल्ट बहुत कंफ्यूज्ड है ये नाम पे। डोंट वरी अबाउट हिंदी, हिंदी को छोड़ दो, नाम के ऊपर बहुत कंफ्यूजन होता है। मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। हमारा साउथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउथ लैंग्वेजेस में बहुत ठीक ठाक है सब कुछ। एक कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, कोडो, बाजरा, जोवर, चेना, मकाई, ये सब इस मिलेट्स इंग्लिश में बोलते हैं, देयर ग्रेन इज स्मॉल। राइस एंड व्हीट, ये दोनों अनाज पहले मानव जाति नहीं खाती थी, क्योंकि हम उगाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। यू नीड स्पेसिफिक वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी, ये सब बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है। टेम्परेचर, गेहूं तो ऊपर, गेहूं तो वेरी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस यू कैन ग्रो, टेम्परेचर शुड बी नॉट बियॉन्ड 20 डिग्रीज, ऐसा बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन। क्यों? ये C3 grasses है, a group of grasses which require water from C3 to C4, that is pyruvic acid to oxaloacetic acid बोलते हैं। So ये फोटोसिंथेसिस, किरणजन्य संयोग क्रिया या द्युति संश्लेषण क्रिया अलग है। मिलेट्स में वो C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो अलग है।
ये अलग क्या है? पानी का जरूरत नहीं है C4 grasses में दाना बनाने के लिए. You please understand this. This is very critical point. C4 grasses में पानी का जरूरत नहीं है. इतना जीनोमिक कंटेंट ये C4 grasses में भगवान छुपाया कि पर्यावरण से पानी को खींचकर ये घास हम उगा सकते हैं. चावल, सब लोग चावल का मतलब यही बनाते हैं कि वो पैडी राइस है. चावल का डेफिनेशन, निर्वचन यही है कि आप दाना से छिलका निकालकर धान्य को खाने का चावल बोलते हैं. इस निर्वचन पे कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, नाचनी चावल नहीं है, बाजरा चावल नहीं है, जोवर चावल नहीं है, मकाई चावल नहीं है, लेकिन वे मिलेट्स है. इसको छिलका नहीं है तो उसको चावल नहीं कहते हैं. हम पैसा ही वैसा पका के अन्न नहीं बना सकते हैं. उसको आप बीट करके, ब्रोकन करके के बाद आप खिचड़ी बना सकते हैं, नहीं तो आटा बना के रोटी बना सकते हैं. नो, आपको रोटी बना नहीं सकते हैं, बाटी बना सकते हैं. रोटी जब बनता है दाना में एक कंटेंट विच स्टिक्स, दैट इज कॉल्ड ग्लूटेन. ग्लूटेन एक बहुत बुरा प्रोटीन है. वो गेहूं में मौजूद है, बकव्हीट में मौजूद है और रई में मौजूद है. एक ग्लूटेन इज नंबर 1 किलर, नंबर 1 प्रोटीन विच डैमेजेस द सीलिएक रीजन. कहाँ हम पौष्टिकांश को खींचकर खून में मिलाने का काम करते हैं. वो एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ा छोटा आंत के ऊपर कोटिंग हुआ, वो सीलिएक रीजन को सर्वनाश करने का ताकत ये ग्लूटेन पे भगवान दिया है. तो डेफिनेशन से हमको हमारा पौष्टिकांश कितना भी खाओ, जब आप प्रोटीन ग्लूटेन गेहूं खा लेता है, आपका अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बनेगा ही बनेगा. डोंट टॉक अबाउट न्यूट्रिशन. जब आप व्हीट खाने को छोड़ देता है, ये सब न्यूट्रिशनिस्ट are talking wrong things when they say you can eat wheat and उसको supplements करो, विटामिन B12 सप्लीमेंट लो, ये लो वो लो. क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप एक टोटलिटी होलिस्टिक में पौष्टिकांश को खींचकर खून में मिलावट करने का जगह को कलुषित कर रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसी वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रहा है. सो हाउ कैन यू अलो व्हीट टू बी योर मील? एक सवाल भी हम नहीं पूछा इतना दिन, क्योंकि ये तज्ञ लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स केम एंड सेड, आप सब लोग जानवरों का खाना खा रहे हैं, पक्षियों का खाना खा रहे हैं, प्रिमिटिव फूड है आपका, हम लाया है प्रीमियम फूड, ले लो. दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड्स ए ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स यूज. हम तो मान लिया हमारा दाना हमारा नहीं बना, जानवरों का खाना बन गया. ऑल एट ए सडन द होल वर्ल्ड हैज नो फूड. Then they said, we are here, developed countries, हम आपको खाना खिलाए. This is exactly what happened. So it is not that there was no food. क्या था?
उसको ये तज्ञ लोग डिक्लेयर किया वो खाना नहीं है। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? ये बात करने के लिए कोई तज्ञ लोग सामने नहीं आ रहा है। एंड दिस इज डीप प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। हजारों साल मानव जाति ये दाना खा खा के एक बीमारी भी नहीं देखा, एक बीमारी भी नहीं देखा। जब मानव जाति ये चावल और गेहूं C3 ग्रासेस का उगाया हुआ दाना खाने को शुरू किया, हमारा पौष्टिकांश को मिलावट करने जगह पे डैमेज होने के शुरू किया। ये सीलिएक डिजीजेस मानते हैं, टेक्निकली दे आर कॉल्ड सीलिएक डिजीजेस। एंड आई कैन गारंटी एवरी डिसीज has 30 to 40% of celiac problem in all the human history. और चावल, ये पैडी राइस चावल में ग्लूटेन नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें। There is nothing at all in rice other than carbohydrate 79%। तो उसको रुकावट करके धीरे धीरे आपका खून में ग्लूकोज को मिलावट करने का व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जब आप चावल और गेहूं खाया, दिढ़ीर बाढ़ जैसा ग्लूकोज आपका खून में मिल जाता है। दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। तो आपका खून का समतोलन आप बिगाड़ रहे हैं हर वक्त जब आप एक चावल गेहूं खाने को शुरू किया। तो इसका मतलब यही है कि हम ग्लूकोज इम्बैलेंस, द टर्म इज टर्म्ड बाय डॉक्टर खादर, ग्लूकोज इम्बैलेंस को हर रोज हमारा खाने में हम शामिल कर रहे हैं। पिछला 5 दशक से यही वजह है कि आपका सब का बीमारियां ग्लूकोज इम्बैलेंस से शुरू हो रहा है। सो बाढ़ जैसा आके ग्लूकोज आपका खून में बढ़ गई है। क्या करना है मालूम नहीं है, क्योंकि आपका खून गाढ़ बन गया है। आपका हृदय को, हार्ट को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि दिस thickened blood is not moving in your blood vessels properly. आपको डिक्लेयर किया है एक्सपर्ट्स, you have BP, you have blood pressure। क्यों आया ब्लड प्रेशर? नो प्रॉब्लम, टेक दिस टैबलेट। ये टैबलेट क्या काम करता है? उसको ब्लड को थिन करता है। ब्लड थिनर्स लगाया, वो ब्लड थिनर ले लो, ओ बीपी सही हो रहा है। कौन डिक्लेयर किया है बीपी? ये तज्ञ लोग डिक्लेयर किया, ओ बीपी सही हो रहा है। सो अच्छा है साहब, हम ये टैबलेट कितना दिन लेना है? ए पगला, जीवन भर लेना। You see, they disconnected your food and said this is separate department, this is health department, this is pharmacy department, we are creating tablets for your disease। मूल कारण क्या है? आपका खून का असमतोलन कौन किया है? ए ग्रीन हाउस एक्सपर्ट्स, सॉरी ग्रीन हाउस इज द नेक्स्ट वर्ड, ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आके हमको बताया, इतना साल, हजारों साल नहीं, मेरी हिसाब से लाखों साल मानव जाति ये दाना खा लिया है, क्योंकि हर जगह पे बिना पानी उगाने का ताकत, उगने का ताकत ये दाना में है। Because the genomic content of C4 grasses is 8 to 18 times more than your C3 grasses। और कुछ अद्भुत विशिष्ट महत्व गुण ये दाना में भगवान छुपाया है, क्योंकि C4 ग्रासेस में दाना बनाने के वक्त फाइबर का कंटेंट जुड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट मेक्स विदाउट वाटर। सो द होल C4 photosynthetic pathway is absolutely special, absolutely special। सो उसको एक रेशा को जरा सा और जरा सा और जरा सा और जरा सा
दाना दाना में भगवान बदल बदल के लिटिल बाय लिटिल इंक्रीज द कंटेंट ऑफ फाइबर, वैसा ही मेजर मिलेट से माइनर मिलेट्स एवॉल्व हुआ। सो और कम पानी, 20 सेंटीमीटर रेनफॉल बस होता है मेजर मिलेट्स को। मेजर मिलेट्स क्या है? ये बड़ा, जरा सा बड़ा दिखता है। मिलेट, मिली मीन्स आपको मिलीमीटर साइज दाना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिलेट्स। इस धरती पे 6000 से ज्यादा C4 ग्रासेस है, 6000 से ज्यादा, और उसमें 200 से ज्यादा दाना हम खा सकते हैं, मिलेट्स। धीरे धीरे ये तकनीक लोग आने के बाद, एग्रीकल्चर को खराब करने के बाद, एग्रीकल्चर तो हर जगह पे करने का चीज था, तो अभी पानी होना है, फर्टिलाइजर्स होना है, पेस्टिसाइड्स होना है, वही एग्रीकल्चर बन गया। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम कंटेमिनेशन शुरू किया है, अडल्ट्रेशन शुरू किया है, फर्टिलाइजर्स डालने को शुरू किया, पानी को भरने को शुरू किया, डैम्स को बिल्ड करने को शुरू किया, वन्य जीवी को मारने को शुरू किया। द होल गेम चेंज्ड। And whatever 90% of the land people किसानियत करते रहे, वो किसानियत नहीं रहा, because it is declared by these experts, ये किसानियत नहीं है। और बीच में इसके अंदर अंदर ये तज्ञ लोग बीज का हक को पेटेंट करने को शुरू किया। देखो, ए सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द फेलोस, अभी तो हम नेशनल सार्वभौमत्व, नेपाल, एवरीवन सिंग्स इन देयर एंथम्स, बट नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज सार्वभौम। एक देश को भी सॉवरेनिटी नहीं है, बिकॉज योर फूड इज sabotaged by corporates. Corporates have taken away the rights of the seeds of the food that you are eating. क्योंकि आप सब लोग समझ रहे हैं चावल और गेहूं हमारा खाना नहीं है। असलियत में, वैज्ञानिक विश्लेषण में ये मेरे दिमाग में आया, ये तो खाना ही नहीं है। मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ? गेहूं और चावल मानव जाति को खाने का लायक नहीं है, नालायक है। नालायक चीज को खा के, बीमारी भरा के आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो लोग क्या दे रहे हैं आपको? टैबलेट्स दे रहे हैं। कितने दिन के लिए? जीवन भर के लिए। थायराइड है मेरे पास, टैबलेट। बीपी है, टैबलेट। डायबिटीज है, टैबलेट प्लस इंसुलिन। ऑटो इम्यून डिजीज है, वी डोंट नो व्हाट टू डू, टेक स्टेरॉइड्स। इतना ही कर सकते हैं लोग, और कुछ नहीं कर सकते हैं। नथिंग एल्स दे कैन डू। एक आदमी को भी ठीक नहीं किया है आज तक, एक आदमी को भी ठीक। इन द नेम ऑफ साइंस you are fed unnatural, unwanted, unscientific food. वो फूड, ये आहार ही आपका बीमारियों का वजह है। ये तज्ञ लोग एक बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट। मेडिसिन को एग्रीकल्चर कोई संबंध नहीं है। These experts are, we are growing, इतना 30 क्विंटल पर एकड़ हम ग्रो कर सकते हैं। That's why food security. वहाँ कहाँ है food security? If the temperature increases 3 more degrees, you cannot grow rice, you cannot grow wheat. कहाँ है food? Despite these experts declaring the food as no food, we can still grow. कहाँ पे भी हम उगा सकते हैं, 10 degrees to 45 degrees, no problem whatsoever.
हम कोडो चावल को 10 डिग्रीज में भी उगा सकते हैं, 40 डिग्रीज में भी उगा सकते हैं। और आज तक कहां पे भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, नॉट इवन वन रिसर्च इंस्टीट्यूट। पिछले हजारों साल से मानव जाति इतना समय खा के आ गया है और एक बीमारी भी नहीं पड़ा है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं है। सब रिसर्च हाउ टू मेक व्हीट इनटू ब्रेड, बिस्किट, काकी, चाकी, पाव का क्या बना। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हर जगह पर पहला है। फूड प्रोसेसिंग, सबको चावल और गेहूं और चीनी के बिना और कुछ नहीं दिखता है, नथिंग एल्स। क्योंकि एक कंपनीज हैव मेड फर्टिलाइजर बिजनेस प्रॉफिटेबल फॉर देम। दैट्स ऑल द रीजन व्हाई यू आर ईटिंग राइस एंड व्हीट। आप सब लोग समझते हैं ओ राइस एंड व्हीट, मेरा ग्रैंडफादर था वो भी खाया। After 3 generations, there was no rice to grow. Very rarely, in some festival moods, little bit खाते थे। हर जगह का बात कर रहा हूं मैं, not just India, including America and Europe. बार्नयार्ड मिलेट को जर्मन मिलेट कहते थे, फॉक्सटेल मिलेट को इटालियन मिलेट कहते हैं, लिटिल मिलेट को अफ्रीकन मिलेट कहते हैं और ब्राउन टॉप मिलेट को अमेरिकन मिलेट कहते हैं। आज भी कोलोराडो हिल्स ग्रोस मिलियन टन्स ऑफ ब्राउन टॉप मिलेट। लेकिन ये तक लोग क्या लिखते हैं उसके ऊपर, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बर्ड फीड। वो देखकर हर देश में तक लोग ब्राउन टॉप को बर्ड फीड बनाते हैं, कंगनी कुटकी को जानवर का फीड बनाना। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है। बट ये बनाने का तरीका भगवान के अंदाज से फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट और लेयर्ड अलोंग। जब आप ये दाना का खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसा आपका गेहूं में चावल में है, लेकिन ये चावल में आपको इतना मिलता है 5 ग्राम से ज्यादा आपका खून में नहीं आ सकती। कौन कर रहा है काम? ए फाइबर इज रिस्ट्रिक्टिंग द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम। एक खून में ग्लूकोज आके बाढ़ जैसा मिलावट होने का तरीका को, व्यवस्था को छोड़ कर, पकड़ कर निगदित प्रमाण में छोड़ने का व्यवस्था भगवान ये मिलेट्स का दाना में भगवान छुपाया है। Why did it happen? It's because of C4 photosynthesis. Millets are laced, the grains are with fiber content. रागी में 3.6, कोडो चावल में 9%, 8% फॉक्सटेल मिलेट, 9.8% लिटिल मिलेट, 12.5% ब्राउन टॉप मिलेट, हरा सावा बोलते हैं, हरा कुटकी कुछ जगह पे बोलते हैं। देयर आर 200 varieties of millets all over the world. एक एक चुन कर हम छोड़ दिया है और अभी तो हम नहीं उगाते हैं, तो 5-6 generations में वो बीज भी कमान से गायब हो गया। This is how we lost all the grains. क्योंकि ये तज्ञ लोग हमको ये नहीं बताया कि millets are the grains that can be grown everywhere. That means food is available for everyone on this planet free. Give me a chance, I will feed the whole planet free. You don't need to buy your food. But क्या करूं? आप लोग मिलेट्स को फूड ही नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज यू वांट पिज्जा, बर्गर, पुलाव 24/7.
इतना बन गया है नेपाल में अभी भी कोडो चावल है, लेकिन आप दारू बना के पी रहे हैं। देखो, इतना अद्भुत अमृत आहार को आप जहर बना के, कैन यू बिलीव दिस हैज हैपेंड? और एक भी ये बात नहीं कर रहा है। सी, दिस इज द सैड स्टोरी। एक आदमी भी, एक तज्ञ भी ये बात को बाहर नहीं उठा रहा है। एंड इट हैज टेकन मिलेट मैन ऑफ इंडिया टू कम टू नेपाल एंड टेल, अमृत आहार को आप जहर बना के पी रहे हैं। Because we have healed कोडो चावल का अंबली, खमीर, बासी पिला के ब्लड कैंसर। Just last week, 3-year-old Muslim boy had blood cancer. Every third day blood transfusion होना है बिस्तर में। हमारा हिंदी सही नहीं है, अभी अभी सीख रहे हैं, सो प्लीज क्षमा कर दीजिए। हमारा शब्दकोश बहुत कम है, विस्तार नहीं है। बिस्तर बिस्तर पे हर घंटा वहां लेट के रहता था। एवरी 3 days ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब उसको कोडो चावल का खमीर, फर्मेंटेड पॉरेज पिलाने को शुरू कर दिया, 3 हफ्ते में वो घर में घूमने लगा। उसके अंदर हम सूर्य भगवान का किरण, आर्का बोलते हैं। इनफैक्ट हमारा भाषा में कोडो चावल को आर्का बोलते हैं। आर्का इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज द राइजिंग सन रिलीजेस, दैट येलो ऑरेंजिश कलर व्हेन यू सी द सन, दैट्स व्हाट कैन क्योर ब्लड कैंसर। वो फ्रीक्वेंसीज आपका त्वचा पर डालने को लगा, ऑल द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर हार्मोनल बैलेंस falls in place. So within 3 months they removed the transfusion. Now 6 महीने हो गया है। It is very difficult for the parents to hold the baby in the house. He is running around. The doctors declared he will pass away in another 3-4 months. That's why I say कोडो चावल अमृत आहार है। आप सब लोग अमृत आहार को छोड़कर एक पिज़्ज़ा, बर्गर, जोमेटो, स्विगी में ऑर्डर करके खाने को शुरू कर दिया। आपका किचन में आपका स्वास्थ्य खो गया है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कहाँ? अस्पतालों में। सो आप खो गया हॉस्पिटल में स्वास्थ्य है क्या? आपको क्या मिलता है हॉस्पिटल में? टैबलेट्स मिलता है, इंजेक्शंस मिलता है, पेट स्कैन मिलता है, कैट स्कैन मिलता है, MRI स्कैन मिलता है, USG स्कैन मिलता है। स्वास्थ्य मिलता है क्या? मिलता है क्या? बोलो यस और नो। Steve Jobs died of pancreatic cancer. 8 months, 800 doctors attended to him. He died. And more technology, more multi-specialty hospital, do you think it is available for you? Not for Steve Jobs? तो आप स्वास्थ्य को ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल में, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता है। आप तो खो दिया है रसोई घर में। हे, रसोई घर में आपका बीवी अभी काम कर रहा है, बट बकवास। All TV serials are showing, oh, my wife is entrepreneurship. She is very efficient, multitasking. So खाना पकाना, रसोई घर में काम करना, not a good thing. Societally, it's a bad thing for you. So ये corporatization of food इतना दूर तक गया है कि हमारा किचन्स को बंद करना चाहता है। That problem you are not understanding. They are cheating you. They are slowly
मेकिंग योर आई क्लोज्ड कंप्लीट। आपको मालूम ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। You people are being cheated slowly and steadily. You don't even know what is going on. They are taking away everything from you. By doing that, when kitchen is closed, you start losing your relationships. Societally, you create vacuum. There is no bonding. Something, every relationship होता है रसोई घर में, बेडरूम में नहीं होता है। रसोई घर इज द प्लेस जहां रिलेशनशिप्स बनता है। तो एक कॉर्पोरेट लोगों ने इसको बंद करना चाहते हैं क्योंकि दे वांट यू टू ईट व्हाट दे विल गिव यू। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? ये काम करने की वजह क्या है कि जब आपका आहार हर रोज हर आदमी खाना है, so that is the highest commodity they can take away and they are in the business and that's what has happened. खाना आपका पर्सनल चीज है, आपके हाथ से आप बना के खाना है, but in the name of science processing they have corporatized food. आपको पोटैटो चिप्स भी वो पैकेट से लेके खा रहे हैं। इतना सिंपल है, टेक पोटैटोस, पुट इट इन द ऑयल, यू हैव द चिप्स, यू डोंट वांट टू मेक इट। उस चिप्स में 3 times more नमक डालते हैं, 3 times more शुगर डालते हैं, 3 times more spices डालते हैं। You are getting addicted to this chemical food. मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ? So the agriculture, the farmers of 90% land have been evaporated by this, and people like him are struggling. Oh, ये तो काय हो रहा है, मैं ये कृषि करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। क्या करेगा? ये किसान उगाया हुआ चीज एक भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है हमारा रसोई घर में, एक भी। तिल, मालूम है तिल में 10 ग्राम कैल्शियम है। आपको कैल्शियम प्रॉब्लम है, तिल का लड्डू खजूर गुड़ से बना के एक लड्डू हफ्ते में 2 बार खा लीजिए, 4 हफ्ते में आपका कैल्शियम प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। आई वॉन्ट टू सी ए न्यूट्रिशनिस्ट हु सेज टेक तिल लड्डू इफ यू हैव कैल्शियम प्रॉब्लम। क्या दे रहे हैं? शल्कॉल दे रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंट देने तो दे रहे हैं, $1 बिलियन बिजनेस है, लेकिन हर महिला को कैल्शियम कम है। दूध पिला रहे हैं, ट्रिलियन लीटर्स दूध संपूर्ण आरोग्य बनता है दूध से। क्या है? कैल्शियम कम है, सप्लीमेंट बिजनेस हो रहा है। hey, प्लीज पवन जी, स्विच ऑफ योर फोन। के को लड्डू भन्नु? तिल चाहिँ एकदमै हेरेको You understand why you are getting sick? खाने अनि क्याल्सियमको काम गर्छ। You are sick because they have tablets. So मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका आहार में बदलाव लेने का तरीका ये कॉर्पोरेट्स ढूंढ लिया है, और हम तकनी लोगों को बात को मानकर हमारा खाना को हम पूरी तरफ से छोड़ के, इतना हो गया है कि हमारा बच्चों को हम ये दाना का नाम भी नहीं पता है, क्योंकि हमको भी नहीं पता है। We have lost. And this is the disaster that has happened in the human race. A food that is available freely and that can protect you from glucose imbalance, hormonal imbalance and microbial imbalance. जब आपका डाइवर्सिफाइड दाना
और रेशा भरा हुआ दाना खाते हैं, आपका सीलियक रीजन में गट माइक्रोब्स ज्यादा होने को शुरू होता है. You have to have 2.1 kilo microbes in your tummy. Tummy means not stomach, the celiac region. ये वैज्ञानिक विचार है, बात है. ये बात को छुपा दिया है लोग. अभी तो पिछला 30 साल से डॉक्टर खादर ये बात कर रहा है और कैसे हम माइक्रोबियल इम्बैलेंस को सही ढंग से ठीक कर सकते हैं 1 रुपए में. यू टेक 1 किलो ऑफ कोडो चावल, एड 50 liters ऑफ वाटर, भिगोना है 8 घंटे. एक कमान डॉक्टर, आई डोंट हैव टाइम. 8 घंटे का टाइम कहां भिगोना? हमने ये नहीं पूछ रहे आप भिगोए पानी में, दाना को भिगोना है. You have to soak the grain, not you, 8 hours being in the water. Because this is the reason people give, I don't have time. क्या कर रहे हैं आपका टाइम से? स्मार्टफोन घुमा रहे हैं या पैसा बना रहा है? पैसा बनाया है स्टीव जॉब्स, $1 ट्रिलियन वर्थ. क्या काम आया है? Don't worry about money. Money cannot save your disease. So आपको कहाँ जाना है? स्वास्थ्य बनाने के लिए आपका शरीर को कहाँ जाना है? Please tell the word again, loud. रसोई घर. बांसा. Okay. Why are you not going? We are closing down because that has become our culture. Eating outside, ordering. अभी तो और 2-3 साल में ये Zomato Swiggy भी नहीं होता है. स्मार्टफोन GPS ऑर्डर करो, ड्रोन will come, chase you. Even if you are in toilet, it will feed burger and go. This is going to happen. So, धीरे धीरे हमारा सांप्रदायिक पारंपरिक विधानों को हम not छोड़ रहे हैं. छोड़ने तो अच्छा होगा. We are looking down upon it. Fellows who are still cooking and eating. Poor fellows. So this adate, a corporatization of food has happened all over the world. Nothing is exceptional. Everyone is falling prey. वो तो नतीजा क्या निकला है? जब आप दूध, अंडा, गोश्त सब कुछ कृतक में बनाने की शुरू किया. अभी तो ये तज्ञ लोग और एक रेवोल्यूशन घुमाने को शुरू किया है, पिंक रेवोल्यूशन. आपको प्रोटीन चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए. असलियत में आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एक भी आपका मुंह में नहीं है. Not even a single peptide exists in your mouth till the tummy. You need only 3% protein, not beyond. अभी तो जिम कल्चर, 6 pack, 7 pack, सलमान खान, शाहरुख खान सब पैकिंग, their packs. This is how everything is connected. They are all making us fools. And when you build up your muscles artificially, you are screwing up your hormone balance. Steroids का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से एक जुड़ा हुआ है. This is another world and this is another world and we are not connecting them. It is because of this is happening. ये लोग तज्ञ लोग अलग बात कर रहे हैं, ये तज्ञ लोग अलग बात कर रहे हैं. बीच में हम बीमारी पड़ रहा है. So it is your food
which decides your health. This is what I wanted to drive. इतना आधा घंटा बात कर लिया. It is the food that is connected to your health, not medicine. जब आप मेडिसिन का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है आप बीमार पड़ गए. But if you want to be healthy, you should be talking about the good food. What is the real food? The definition of food. आज तक हम आहार शब्द का निर्वचन ही नहीं किया है. And that's where the problem is. तो जब आपको आहार सही बना, औषधि का जरूरत नहीं है. आपका आहार सही नहीं है, कोई औषधि काम नहीं करता है. And this is the takeaway message for you. Can you change your food? You can change life on this planet. क्योंकि ये दाना उगाने में हम प्रकृति का संपत्ति को लूटना नहीं चाहते हैं, रिप्लेनिश करना चाहते हैं. जब आप ये मिलेट्स उगाते हैं, हर पक्षी आ जाता है जब बाली बनता है. वो जरा सा खा के जाने के वक्त ड्रॉपिंग्स का रूप में आपका फर्टिलिटी ऑफ द लैंड का कार्यक्रम शुरू होता है. वो साइकिल कंप्लीट होता है. जब आप चीनी, वो गन्ना, चावल और गेहूं उगाते हैं, इट इज द ऑपोजिट. यू आर स्पॉइलिंग द सॉइल, यू आर डिप्लेटिंग द सॉइल, यू आर कंटामिनेटिंग द सॉइल. That's how we have made 38% of agriculturable land and forest land into desert in the last 25 years. And the sole reason is you are drinking coffee, you are eating tea. आप टी खा सकते हैं, बट आजकल आइसक्रीम में टी, चॉकलेट, कॉफी ये सब डाल डाल के खा रहे हैं. टी फ्लेवर, कॉफी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ये सब कॉर्पोरेट फूड है which is absolutely poisonous for you. And we are all falling for these names and variations. सब का सब चीनी है, गेहूं है और स्टेरॉइड फेड फूड है. बस इतना. Am I making any sense? Am I making sense? But in the name of science, nonsense has been spreading all over the world. है ना? Well, you are very reluctant to agree with me. Because we have not questioned. We have been led to this state of affairs. So, हाँ, अभी हम आपको बुलाएंगे साहब और 10 मिनट के बाद. प्लीज वी विल रिक्वेस्ट यू टू कम एंड टेल योर स्टोरी. सब बीमारियों का लिस्ट बनाया है हम. 108 डिसीज्ड कंडीशंस. कैसे खाना खाना है, ये 10 दाना में 10 दाना हम, और एक बार दोहराता हूं, कोडो चावल, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, बाजरा, जोवर, चेना और मकाई और रागी. मैं नहीं ले रहा हूँ, नाचनी, मंडवा, रागी, कोडो, ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन वही है फिंगर मिलेट. फिंगर मिलेट का दूध में आपको 4 बार ज्यादा कैल्शियम मिलता है आपकी बच्ची के लिए, बच्चा के लिए. आपको गाय का दूध देने के अलावा